एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आ गए हैं बात करने के लिए कि कल 28 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को कवर करेंगे। साथ में ही आप लोगों का एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, 3 ड्राइव पैटर्न के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था निफ्टी 50 के चार्ट को लेकर, उसको भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और कुछ छोटी छोटी बातें मैं ऐड करूंगा वीडियो के अंदर, तो काफी अच्छी वीडियो होने के चांसेस हैं। मुझे तो ये उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप लोग पढ़िए डिस्क्लेमर और हम चलते हैं अपने चार्ट पर। तो यहां पर मैं आ गया हूं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर। आप लोगों का एक कमेंट आया था, आई थिंक परसों वाली वीडियो पर, और मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा, इसलिए मुझे लगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले एक और बात, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। इवन फिबोनाची वाली वीडियो पर तो आप लोगों का इतना प्यार मिला, उस पर 1000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली कि मैं सभी कमेंट्स नहीं रिप्लाई कर सकता, और आप लोगों के मन में ये आता होगा कि फिर आप कैसे चुनते हो कि किस कमेंट का रिप्लाई करना है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं कभी कभी जब चैनल के स्टेट्स देखता हूँ या अपनी यूट्यूब वीडियो वापस से देखता हूँ कि उस पर क्या चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, तो सामने मुझे जो कमेंट्स दिख जाते हैं मैं यूजुअली उनके रिप्लाई कर लेता हूँ, और जो अच्छा कमेंट दिख जाता है मैं उसको उठा लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के रिप्लाई कर रहा हूँ और आपके नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिस्पॉन्स करने के। इसलिए कई बार आप लोगों को क्या होता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी कभी अपने कमेंट को वापस जाके देख भी लिया करो कि पिछले वीडियो पे क्या पता मैंने रिप्लाई किया हो। ठीक है, सो देखो वहां पर एक क्वेश्चन था कि क्या डेली चार्ट पर निफ्टी 50 ने टी ड्राइव पैटर्न बना दिया है या बनने के चांसेस हैं। आज वाले कैंडलस्टिक अभी रनिंग थी, दिन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहीं से मैंने ये कमेंट लिया। सो देखो, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि उनका क्वेश्चन क्या था, और फिर आपको मैं बताता हूं। तो उन्होंने बोला था 2 स्टॉप लॉस हो गए। तो उन्होंने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने इसको कवर किया कि अगर मेरे वीडियो से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो रही है और आप लोग सच में चार्ट पे वो चीजें देखना शुरू कर रहे हो, तो बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा जरूर होगा। ठीक है, सो देखो ये पहला लो हमारे पास आया, ठीक है ना, ये वाला लो, और इस लो के नीचे मार्केट गई और नीचे सिर्फ मार्केट ने फेक आउट किया। ये हमारा जो है क्या हो गया, इमीडिएट फेक आउट। जो इमीडिएट फेक आउट की वीडियो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन थी कि अब इस लो के नीचे भी अगर मार्केट प्राइस का फेक आउट कर दे, तो जो दूसरी कंडीशन है, तो आपका क्वेश्चन तो सही है कि इस लो के नीचे जितने स्टॉप लॉस थे वो तो कवर हो गए, ये तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ना जब तक 3 ड्राइव पैटर्न पूरा ना बन जाए तब तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होने के चांस है। अपनी प्लानिंग में उसको रख सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा अपनी प्लानिंग में जरूर रख सकते हैं। बट हमें जो है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कब तक, जब तक पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। तो पूरा पैटर्न कब कंप्लीट होगा, सिंपल सा है, एक लो गया, दो लो गए। अब अगर मार्केट यहां पर एक फेक आउट कर देती है और ऊपर जाना शुरू करती है इस तरह से, और ये वाला हाई ब्रेक कर देती है, तब जाकर हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट जो है 3 ड्राइव पैटर्न बना रही है। मतलब कैसे, जैसे ये नीचे गया, ये नीचे गया, और अब मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुकी है, और उसके बाद हम लोग बुलिश हो जाएंगे। तो ये ऑल्सो सिर्फ उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं था, ये आप लोगों के लिए भी बहुत सोचने समझने वाली चीज थी कि मार्केट बुलिश कब हो सकती है। उसका आंसर भी आपको यहां पर मिल गया होगा। हालांकि फ्राइडे की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाती है तब तक मार्केट बुलिश हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी भी सेम प्लान रखेंगे। ये हाई हमारा कौन सा हाई है, ये हाई हमारा है फ्राइडे का हाई। ठीक है, तो जो अभी लास्ट फ्राइडे गया उस दिन जो हाई प्राइस बना था, और ये सेम चीज है निफ्टी 50 में और सेम चीज है सेंसेक्स में भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग बुलिश नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लान जो मार्केट को बुलिश करेगा, और जब तक मार्केट ऐसा नहीं करता है तब तक हम अपने सेम प्लान पर रहेंगे, जो हमारा नेगेटिव या बेरिश प्लान है। इसके लिए वीडियो मैंने अपलोड की थी सैटरडे में, तो सैटरडे वाली वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी आई होप, और उसमें से ही एक क्लिप में भी आपको दिखा रहा हूं, वो आप देख लो। उस क्लिप को दिखाने के बाद मैं चलूंगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर इंट्राडे प्लान हमारा कल क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए। सिंपल, जैसे ही मार्केट आपका इस लेवल को ब्रेक करती है, क्या है ये लेवल, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 22,975। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम बेरिश हो जाएंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, सिंपली ये दोनों टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, 22,750। दूसरा टारगेट रहेगा 22,620। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे मंडे के लिए। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अभी बुलिश है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
निफ्टी बहुत वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर हम डायरेक्टली बेयरिश नहीं बनेंगे, हम लोग इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है? तभी हम इसके अंदर बेयरिश प्लान करेंगे और बुलिश का प्लान इसके ऊपर करेंगे, बीच में प्लान रहता है तो अवॉइड करना, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती तब तक मार्केट कुछ मिरेकल हो जाए और पंप हो जाए तो हो सकता है। इसके नीचे अगर गिरती है तो फिर हमारे टारगेट रहेंगे सिंपली क्या 75,300 और 74,940 या 50 मान लो आप, ये दो हमारे बेरिश टारगेट रहेंगे चार्ट पर। तो आई होप आप लोगों ने क्लिप तो देख के समझ गए होंगे कि हमने जो जो प्लान किया था वैसा वैसा हुआ, और इस क्लिप को दिखाने के एक्चुअली दो पर्पस थे। एक तो डेफिनेटली कि हमने जो सैटरडे में प्लान किया कि आज क्या होने के चांसेस है वो कितना सक्सेसफुल रहा, और दूसरा एक क्वेश्चन जो है अभी इधर आया था कि सर आपके लेवल तो वर्क कर रहे हैं बट इसको ट्रेड कैसे करें, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। आप देखते हैं, आप लाइन खींच देते हो, प्राइस वहां जाता है और लगभग वहीं से पलट के आ जाता है, दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, या वो सपोर्ट की तरह काम करता है, कभी टारगेट की तरह काम करता है। लेकिन मान लीजिए आपने दिया था कि भाई मार्केट का ये टारगेट था और आपने बोला था यहां से कि मार्केट पंप होगी, मार्केट गई, डेफिनेटली गई, तो यहां तक के लिए तो मान लीजिए मैंने एक बार को ट्रेड ले भी ली, लेकिन अब इस लेवल से मार्केट गिरेगी तो मुझे ट्रेड कैसे करना है, ये चीजें मुझे अभी अच्छे से नहीं समझ में आई है। मैंने आपके चैनल को 1-1.5 महीने पहले से फॉलो किया है और आपके लेवल बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक यूजुअल कमेंट है जो मुझे अक्सर देखने को मिल रहा है, कई दिनों से मिल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, जैसा निफ्टी 50 के प्लान में मैंने आप लोगों को ये लेवल बहुत क्लियरली बताया था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती तभी तक बुलिश की सोचना कि बुलिश प्लान आ सकता है, लेकिन बुलिश ट्रेड कब करना, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं गई हम कोई बाई की ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल है, ये आपको पता चल गया। और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम लोग सेल की ट्रेड नहीं देंगे। लेकिन हर वीडियो में मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोलता कि आप इसके नीचे का वेट करो या इसके ऊपर का वेट करो। बहुत सारे वीडियोस में आपको डायरेक्टली भी बता देता हूं कि कल यहां से यहां जाना चाहिए, बट जैसा कि मार्केट अभी बजट के पहले थोड़ा साइडवेज चल रही है, उसके लिए हमने ये प्लान बनाया था। देखो, मार्केट कहां ओपन होती है, ये होती है ओपन। ओपन होते ही आपको क्या देखना है, इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है नहीं कर रही है। अब आप खुद से बताओ, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगा, और कमेंट करके बताना आपको पता था कि नहीं पता था। अगर आप लोगों ने मेरी फेकआउट वाली वीडियो देखी है तो ये बताओ ये क्या है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। ये है इमीडिएट फेकआउट, करेक्ट, ये है इमीडिएट फेकआउट। अब जब आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इमीडिएट फेकआउट कर दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना बायस बनाना है बेरिश। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं आपको ट्रेड कैसे करना होता है। आपको बायस क्या बनाना है, बेरिश। अब इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटजी में भी मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपको उससे कोई स्ट्रेटजी आती है बहुत बढ़िया, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बाकी दूसरी स्ट्रेटजीज को ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही ये कैंडलस्टिक बनी थी आपको पता चल गया मार्केट अब बेरिश है, उसी वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया कि मार्केट का टारगेट क्या होगा, 22,750। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 22,750 मार्केट जाना चाहिए। और आप देखो यहां से मार्केट लगभग अगर हम इस लो को देखें तो 770 780 पहुंच गई, जो कि यहां से लगभग 200 पॉइंट्स होते हैं। 200 पॉइंट्स निफ्टी 50 में बहुत बड़ा टारगेट होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं ना, यहां खींच दी लाइन, यहां खींच दी, यहां खींच दी, हर 70 पॉइंट पे मैं आपके लिए लाइन खींच दे रहा हूं और फिर बोल रहा हूं टारगेट डन, पैसा इतना बन गया। ऐसा आपको बोल ही नहीं रहा हूं, और मैं तो आपको कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब आपके पास क्या आ गया, देखो दो चीजें चाहिए होती है एक ट्रेड करने के लिए। पहली चीज आपको चाहिए होती है बायस, कि भाई मेरा आज का बायस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट प्लान करता हूं, डायरेक्शन प्लान करता हूं। अगर आपके पास ये चीज आ गई बायस टारगेट, तो दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको लाइव में भी सिखाया था, स्टॉप लॉस, इनवैलिडेशन उस बायस का, वो इनवैलिडेशन आपको पता चल गया। तब आपको प्लान करनी है एंट्री, और एंट्री करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। मेरे सेटअप्स में मैं आपको ये बता चुका हूं। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या पता चल गया, आपका बायस फिक्स हो गया। बायस क्या है, अब आपका बेरिश है, मार्केट नीचे जाएगी। टारगेट आपको पता चल गया 22,750 का। इनवैलिडेशन क्या होगा, अगर आपने ये फेकआउट ट्रेड करना है तो इसके ऊपर मार्केट अगर जाती है, आपका इनवैलिडेशन हो गया, तो आपके पास टारगेट है, आपके पास स्टॉप लॉस है। अब आपको एंट्री प्लान करनी है। आप इमीडिएट फेकआउट वाली स्ट्रेटजी से करोगे तो आपके पास कैंडल नीचे क्लोज हुई है, यहां से इस बीच में कहीं पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो। नहीं तो आप आरएसआई स्ट्रेटजी, ईएमए स्ट्रेटजी, इतनी सारी स्ट्रेटजी में सिखा रहा हूं, आगे भी सिखाऊंगा, उनके मदद से आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है, समझ गए। तो लेकिन कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको जो है बैठ के ये बोल दूं यहाँ पे शॉर्ट मार दो मार्केट के बीच में, ऐसे भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ऐसे भी, ठीक है ना। सबसे बढ़िया पैसा अगर आप बना सकते हो लॉन्ग टर्म के प्लान के हिसाब से, तो आपको सीखना पड़ेगा, और वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात हुई आप ट्रेड कैसे करते हो, इसलिए मैंने वो क्लिप लगाई थी। बाकी हमने देखा ही मार्केट गिरी 22,750 के आसपास लगभग पहुंच गई है। अभी मैं अपने किसी भी प्लान को कोई चेंज नहीं करना चाहता।
आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट बेरिश सिनेरियो में है। मैं इतना बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए सैटरडे में बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे व्यू बढ़ाने के लिए, इसलिए समझने के लिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्यों मार्केट गिर रही है। नेक्स्ट टारगेट लेवल सेम रहेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, मार्केट जब भी गिरती है सीधी नहीं गिरती। सीधी मतलब अगर मार्केट को यहां से यहां आना है ऐसे नहीं आएगी, मार्केट ऐसे आएगी। तो ये जो ऊपर वाले मूव हैं ये बार बार आते रहेंगे, तो वो आने के चांसेस अभी भी हैं। बट ध्यान रखना, जब तक फ्राइडे का हाई यानी कि ये 23,347 जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मैं बुलिश नहीं हो रहा हूं। तो आपको भी इसी समझ से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो आपका बायस तो मैंने सेट करके दे दिया ना, अब आपको एंट्री सेटअप देखना है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो है आज ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज नहीं कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू ही यूज कर रहा हूं, बट आज मेरा जो स्क्रीन है वो थोड़ी अलग दिख रही होगी, होल्ड विद प्रियांक भी सेंटर में नहीं लिखा होगा। तो एक्चुअली मैं आज धन का ब्रोकर का चार्ट यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया कि यार देखो, तुम ट्रेडिंग व्यू का जो प्लान है वो खरीदते हो। मैंने बोला हाँ, साल का पे करता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू खरीदते हो। अभी धन ब्रोकर के अंदर जो है वो ट्रेडिंग व्यू के बढ़िया प्रीमियम वाले फीचर आ गए, जैसे रिप्ले मोड भी आ गया। जैसे ये क्वेश्चन भी अभी आया था कुछ दिन पहले कि सर आप जो रिप्ले मोड करते हो हम फ्री में कैसे करें, तो ये बात मुझे पता चली। मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लान भी अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग धन पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल लिंक भी नीचे है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर, और इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं धन का ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप धन पर अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाने के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें जो भी ब्रोकरेज जनरेट होता है उसमें से मेरी कोई शेयरिंग नहीं है। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता दूं। तो मैं इसलिए धन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपका कोई ब्रोकरेज चाहिए, मुझे ये फीचर अच्छी लगी इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब मार्केट जो है सिंपली नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारा बायस सेम रहेगा, उसमें हम छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे जो हमने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, और अगर कोई स्क्वीज आती है वहां पे हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे ऊपर के लेवल्स आपके सामने चार्ट पर है। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में क्लिप में मैंने आपको दिखा दिया है। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था ट्रेड अवॉइड करना, और बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। ये चीजें बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को बताई थी कि बैंक निफ्टी जो है वो कंपेयर टू निफ्टी बुलिश है, और ध्यान रखना कि इसमें शॉर्ट प्लान मत करना जब तक मार्केट 47,898 को ब्रेक ना कर दे। तो ये देखो, मार्केट ओपन हुई लेकिन क्लोजिंग कहां करी, ये फेक आउट किया, कोई ब्रेक नहीं करा और मार्केट नीचे नहीं गिरी। तो आई होप जितने लोगों ने वो बैंक निफ्टी वाली बात मानी होगी वो लोग आज सेफ रहे होंगे। मार्केट सीधे गई, यहां रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ गई। अभी भी फिलहाल हम लोग जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम लोग बेरिश नहीं होंगे, या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर फेक आउट ना करे। फेक आउट कैसे, मार्केट कल खुलती है यहाँ कहीं और ऐसे आती है और ऐसे करके आना शुरू करती है, तो यहां पर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसलिए कल का ये जो हाई बना है, आज का हाई ये 48, इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, 48,310 मान लो। जो ये प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके गिरती है तो ये अच्छी ट्रेड हमें दे सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ हम अभी फिलहाल 47,485 का ही टारगेट मान के चलेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर फ्लिप होकर बुलिश हो जाती है, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशल केस है, इसलिए मैंने पहली बार आपको जब निफ्टी 50 के चार्ट में समझाया, सेंसेक्स बोला था, बैंक निफ्टी नहीं बोला था। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करके आपको इस तरह का सेटअप देती है यहां पर, तब आपको बुलिश होना है, और उस केस में आप इस लेवल को टारगेट करोगे जो कि हमारा है 48,850 से लेके 48,900 के बीच में। इन दोनों लेवल्स को आप टारगेट करोगे अगर मार्केट आपको 48,300 के ऊपर कोई बुलिश सेटअप देती है। ये बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशल केस है, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा ध्यान से कल भी आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर, और सेंसेक्स भी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल परफेक्टली हमारे टारगेट को कंप्लीट करके आ रहा है, तो उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई मैं अपनी एक ही भी नहीं मानना चाहता कि देखो बिल्कुल परफेक्ट टारगेट गया, वो अक्सर जा रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। मार्केट चली, नीचे गिरी, यहाँ पे एक इमीडिएट फेकआउट भी दिया। देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ ट्रेड करने के लिए इमीडिएट फेकआउट है, और मार्केट ने परफेक्टली 75,300 का लेवल टेस्ट किया है। अब जैसे आपने देखा जब मार्केट ने पहली बार इस लेवल को टेस्ट किया था, ये लेवल पिछले हफ्तों से है, कोई नया लेवल नहीं है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट होने के बाद आपने देखा एक ऊपर की तरफ रिएक्शन आई, सिमिलरली हो सकता है यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ रिएक्शन आए। उस केस में आपके लिए ये वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो मैं आपको लिए लिख भी दे रहा हूँ 75,680। ये एक अच्छा लेवल है जो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, सिंपली बाकी ये जो गैप है आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना, ये गैप है हमारे पास जो आज ओपन हुआ था, इसको भी आप मार्क कर लेना, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बुलिश कब होना है, अगर 3 ड्राइव पैटर्न बनता है, और 3 ड्राइव पैटर्न कब बनेगा, अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर जाती है मार्केट, और ये फ्राइडे का हाई है हमारा यहाँ पर यानी कि 77,000। तो जब मार्केट 77,000 के ऊपर जाए
तभी बुलिश बनना है, अदरवाइज हमारा बायस बेरिश है। नीचे के टारगेट आपके सामने है जो कि है 74,940 और 74,380। ठीक है, जो नीचे के टारगेट है इन्हीं की तरह हम लोग अपना प्लान रखेंगे, सेम प्लान रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक और छोटी सी चीज में जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों को देखिए, क्योंकि ये भी एक अजीब सा कमेंट आया जो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना, अब बाकी देखिए, जैसे मुझे एडिटिंग तो ज्यादा आती नहीं, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जो है बाकी सारी चीजें छिपा दी है प्राइवेसी के लिए। मैं नहीं चाहता कि इनका नाम आप लोगों को दिखे। तो पिछली वीडियो के अंदर पता नहीं इन लोगों को क्या सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ऐसे और भी कमेंट्स हैं, ये मुझे ऊपर दिखाई दिए, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर मेंशन किया है कि गलत बोला आपने बड़ी बात और भगवान को सॉरी बोलो, और ऐसे कई सारे कमेंट्स आए। एक्चुअली ये कोई 2 कमेंट्स नहीं है, इसलिए मैंने इनके नाम भी छिपा दिए हैं कि यही 2 लोग ने। मैंने इनको रिप्लाई भी किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऐसा कुछ बोलकर आप लोग सिर्फ अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई करना भी नहीं चाहिए और इनको इग्नोर करना चाहिए, मुझे ये बात पता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूं क्योंकि ये थोड़ी भगवान से जुड़ी वाली बात थी, थोड़ी मेरे लिए भी आस्था वाली बात है। तो आप लोग ये छोटी सी क्लिप और देख लो, मैंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना। तो ऐसी नेगेटिव चीजें करने का कोई फायदा है नहीं, मैं भी इनसे बचने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए क्योंकि भगवान का है। तो ये क्लिप देखो आप, और उस क्लिप में आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने ऐसे बोला था कि नहीं बोला था। बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय। और अब ये रही आपकी ये साल क्लिप। इससे भी ज्यादा आ जाए मुझे क्या पता, आई डोंट नो, मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर आ जाए तो आप तैयार रहने चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का यही फायदा है कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये तैयारी किस चीज की करनी है, क्योंकि होना क्या है ये तो भगवान को भी नहीं पता। भगवान को पता होगा मतलब हमें तो नहीं पता, कल क्या भगवान को पता होगा मतलब हमें तो नहीं पता। कल क्या होने वाला है, हम तो बस सो जाएंगे।